नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। मैं दीपक आप सभी का आपके YouTube चैनल विद्याधुन पर स्वागत करता हूं और आज हम लोग चालू करने वाले हैं फिजिक्स की थ्योरी के जस्ट बाद में जो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन होता है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अच्छा स्कोर करने के लिए जितना ज़रूरी थ्योरी है उतना ही ज़रूरी न्यूमेरिकल्स हैं। कह सकते हैं यहाँ 50% वेटेज किसका होता है थ्योरी का और 50% किसका होता है न्यूमेरिकल्स का होता है। अच्छा स्कोर करने के लिए हमें न्यूमेरिकल तो करने पड़ेंगे। आपने देखा होगा हम लोग ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स से बचते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें न्यूमेरिकल्स ना करने पड़ें, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स हम छोड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो हमने न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी वे में पहले बहुत ही इजी वाले रखे हैं, फिर मीडियम वाले और फिर धीरे धीरे हमने उनका क्या किया है स्तर बढ़ाते हुए रखा है। यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए हम न्यूमेरिकल्स उस हिसाब से पढ़ेंगे कि आप थ्योरी को पढ़ना प्रेफर नहीं करेंगे, आप न्यूमेरिकल लगाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करेंगे। आप चाहे बायोलॉजी से हों और चाहे मैथ वाले हों, न्यूमेरिकल्स में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग सबसे पहले चार्ज के न्यूमेरिकल करेंगे। किसके करेंगे? चार्ज के। तो सबसे पहले हम फार्मूले देख लेते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहला फार्मूला जो है वो किसका है? वो है आवेश का। ध्यान रखेंगे, पहला फार्मूला किसका है? आवेश का पहला फार्मूला है। इसी पर हम लोग आज काम करेंगे। देखिए किस तरीके से आपको करना है। तो फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अगर प्लस का आवेश है तो प्लस और अगर माइनस का है तो माइनस, या फिर आप प्लस माइनस यहां ना लगाओ, केवल आप ऐसे लिख दीजिएगा Q इक्वल टू क्या? NE। हम पहले इसी फार्मूले पर काम करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है, क्या है वो ध्यान रखेंगे यहां पर क्या? अगर आवेश कैसा हो? आवेश अगर धनात्मक है, कैसा है आवेश? धनात्मक, ठीक है। या फिर आवेश कैसा है? ऋणात्मक है। आवेश कैसा है? ऋणात्मक है ना। तो आप ध्यान क्या रखेंगे? अगर आवेश धनात्मक है तो धनात्मक तो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? त्याग दिए जाए, कम हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे इसमें? ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन और कह सकते हो द्रव्यमान, है ना। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान दोनों क्या हो जाएंगे? कम। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की भी कमी होगी और द्रव्यमान की भी। यहां पर अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान, है ना, दोनों की क्या रहेगी? अधिकता रहेगी। दोनों की इसमें क्या रहेगी? अधिकता रहेगी। यानी ऋणात्मक में अधिक और धनात्मक में क्या रहेंगे? कम रहेंगे, ठीक है। अगली बात हम कर दें यहाँ पर, तो E क्या मान ध्यान रखिएगा, कितना? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। एक बात और यहाँ पर हम बता देना चाहेंगे, हालांकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। क्या? देखिए जरा, अगर कोई पावर है जैसे 10 की पावर m है, कैसी है? m, और आप इसको बटे में लिखोगे तो पावर कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। किस तरीके की हो जाएगी? माइनस की। सेम ऐसे ही मान लीजिए अपॉन में है पावर, है ना, और आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी? माइनस की। कहने का मतलब ये है, हाँ एक चीज और, मान लीजिए अपॉन में पावर पहले से ही माइनस की है तो ऊपर ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी पावर? प्लस की। कहने का मतलब ये है, अगर नीचे से पावर ऊपर जाएगी या ऊपर से पावर कहाँ आएगी? नीचे आएगी, तो आपको ध्यान रखना है पावर का क्या बदल जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से है। तो देखिए क्या कहा गया है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों, है ना, क्या 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। यानी कोई चालक है और उस पर 500 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, ठीक है। क्या बताना है? आवेश का मान बताना है और उसकी क्या बतानी है?
प्रकृति बतानी है। क्या बतानी है? प्रकृति। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। कैसे? पहले जो दिया है वो लिखेंगे। क्या? सबसे पहले जो दे रखा है आप उसको लिखेंगे। क्या दिया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की क्या दे रखी है आपको? आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी क्या दिया? n। कितना? 500, है ना। बताना क्या है आपको? आवेश। क्या बताना है? आवेश। Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। n का मान 500, E का मान 1.6 और 10 की पावर कितना? -19। ध्यान रखेंगे दो जीरो है तो इसका मतलब है पावर कितनी है? 2। 2 जीरो का मतलब पावर 2 और अगर 3 जीरो है तो इसका मतलब पावर कितनी? 3। जितने जीरो उतनी ही पावर। ठीक है, तो 2 जीरो जो थे उनको कहां भेज दीजिए? पावर में। कहां भेज दीजिए? पावर में। कैसे? प्लस का 2, 2 जीरो 2 पावर में चली गई। ठीक है, हाँ 16 पंचे 80। यहां देखिए ये माइनस का और ये प्लस का है, तो एक माइनस का और दूसरा प्लस का हो तो क्या करते हैं? जोड़ते नहीं है, क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। कितना आ गया? 8 और 10 की पावर -17 और मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम। ये क्या आया है? ये अगर देखा जाए तो परिमाण है, यानी ये क्या है? मान। ठीक है, अब अगर हम प्रकृति लिखें, क्या लिखें? प्रकृति। तो देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो प्रकृति कैसी रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। कैसी? ऋणात्मक। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता नहीं है, हटाए जाएं कि उस पर 1 माइक्रो कूलाम। तो ये आप यहां पर पहले ही लिख लेंगे। 1 माइक्रो कूलाम अगर कहता है, क्या कहता है? माइक्रो कूलाम, है ना। शॉर्टकट में ये लिखते हैं 10 की पावर -6। ठीक है, अगर नैनो कहे, क्या कहे? नैनो कूलाम। ठीक है, यहां n और c लिखा होगा, तो 10 की पावर -9 कूलाम। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने कहा है? इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है नहीं, मिसिंग है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की क्या? संख्या, ये आपको फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, और आवेश आपको दे रखा है, वो कितना दिया है? आवेश आपको दिया है 1 माइक्रो कूलाम। क्या दिया? माइक्रो कूलाम। माइक्रोन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? केवल कूलाम चाहिए। ये आपका क्या हो गया? Q। फार्मूला लगा दो, Q इक्वल टू Ne, है ना। अब E को लेफ्ट में भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? Q/E। वैल्यू रख दो 1, 10 की पावर कितना? -6, नीचे 1.6, 10 टू द पावर -19। ठीक है, डेसिमल कैसे हटाते हैं? यहां का पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या बढ़ा देंगे? 0। कितना आ जाएगा? 10/16, 10 टू द पावर। पावर का खेल देखिएगा जरा, -6 तो ऊपर पहले से है, 19 और ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का हो गया। कैसा हो गया? प्लस का। इसको काट लीजिए, 2 5 जा 10, है ना, और 2 8 जा 16। कितना आ जाएगा ये हमारा आ गया 5/8, 10 की पावर। देखिए 19 में से 6 चले जाएंगे, कितना बच जाएगा? 13। इसको डिवाइड करेंगे 0.625। ठीक है, अब देखिए जरा, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको क्या करना होता है? यहां पर समझिए, डेसिमल के पहले क्या करना होता है? एक नॉन जीरो नंबर लानी होती है। कैसी नंबर? नॉन जीरो नंबर चाहिए। कहां? डेसिमल के पहले। डेसिमल के पहले हमको क्या चाहिए? एक नॉन जीरो चाहिए, मतलब जीरो नहीं चाहिए, जीरो से कोई बड़ी नंबर चाहिए। नॉन जीरो का मतलब होता है कि 1 से लगा करके 9 तक कोई भी एक अंक यहां पर आप लेंगे, है ना। क्या करना है आपको?
डेसिमल के पहले एक डिजिट लेनी, वो भी नॉन जीरो। तो डेसिमल को क्या कर लो, शिफ्ट कर लो। ठीक है, डेसिमल के पहले केवल एक ही अंक रखा जाता है, वो भी कैसा, नॉन जीरो। तो शिफ्ट करिए 6.25, है ना। ऐसा करने से आप देखिए जरा, ये नंबर क्या हो गई, बढ़ गई। पहले कितना था, जीरो था, अब कितना हो गया, 6। तो नंबर अगर बढ़ गई है तो पावर आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कम। अगर नंबर ज्यादा हो रही है तो पावर कम, और अगर नंबर कम हो रही होती तो पावर ज्यादा कर देते। 6.25 10 टू द पावर कितना आ गया, 12। तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः 6.25 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएं, निकाले जाएं। क्या किए जाएं, निकाले जाएं या हटाए जाएं। क्या किए जाएं, हटाए जाएं। निकाले जाएं चाहे लिख दो, चाहे क्या लिख दो, हटाए जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। देखिए क्या कहा गया है, कह रहे हैं एक आवेशित चालक में कितने, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य का मतलब है ज्यादा है। ठीक है, चालक में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा और प्रकृति बताओ, है ना। प्रकृति बतानी है और मात्रा बतानी है ना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है वो लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी क्या है, ये n है। कितना दिया है, 4000 है। ठीक है, क्या चाहिए, Q चाहिए, n कितना, 4000, E कितना, 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, देखिए जरा, 3 जीरो कहां पहुंच जाएंगे, पावर में, जैसा कि पहले ही बताया था। कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 पहले से है। ठीक है, और 3 जीरो का मतलब पावर कितनी हो जाएगी, +3। ठीक है, कितना आ गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 10 की पावर -16। ये क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आवेश आ गया। क्या आ गया, आवेश। ये मात्रा आई है, क्या आई है, मात्रा। अब बात कह रहा है प्रकृति भी बताओ। क्या बताओ, प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में क्या बताया गया है, अगर कम है तो कैसा होगा, धनात्मक, और अगर ज्यादा है तो ऋणात्मक। तो बाहुल्य का मतलब होता है क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। कैसी है प्रकृति, ऋणात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलाम क्या है, धनात्मक आवेश है। अब यहां आप ध्यान रखिएगा, कह दिया ना धनात्मक आवेश है, और अगर धनात्मक आवेश है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। क्या है, कम। ठीक है, क्या दे रखा है डेटा, चलो लिखते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, कितनी, 2.4 और 10 की पावर -18 कूलाम। ये संख्या हो गई। उसके बाद में कहा गया कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है अथवा अधिकता है, यानी हमें, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, ये आवेश दिया है, माय मिस्टेक। ये आवेश है, क्या है, ये आवेश है। Q = 2.4 10 टू द पावर -18 कूलाम। ठीक है, फिर क्या दिया है, n बताना है आपको। क्या बताना है, n। ठीक, तो फार्मूला लगा दीजिए, क्या, Q = Ne, यहां से n = Q/ क्या हो जाएगा, E। Q की वैल्यू 2.4 10 टू द पावर माइनस का कितना, 18। ठीक है, E 1.6 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। ठीक है, देखिए डेसिमल से डेसिमल क्या होगा, हट जाएगा। कितना आ गया, 24/16। अब समझते हैं, देखिए माइनस का 18 है और 19 पावर ऊपर जब जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। कैसी, प्लस की। इसको काट दीजिए जरा, कितना आ जाएगा, 8 3 जा 8 2 जा, यानी कितना आ गया ये आपका 3/2। और यहाँ पर 19 में से 18 गए तो पावर कितनी बची, 1 बची। कितनी बची, 1।
काट दीजिए 5, यानी n बराबर कितना आया है इसमें 15, सॉरी हाँ 15 आ गया। तो देखिए ऊपर क्या कह दिया गया था, धनात्मक आवेश कहा गया था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें कम है। क्या लिख देंगे, अतः 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसमें, है ना। अगर धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश, देखिए क्या कहा गया ऋण आवेश, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है। ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और धनावेश में कम है। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पूछी है, तो पहले Q इक्वल टू 1 कूलाम, है ना। N बताना है, क्या बताना है N, Q इक्वल टू Ne, यहां से N इक्वल टू Q अपान E। ठीक है, Q कितना 1 कूलाम है, ये 1.6 10 की पावर कितना -19। ठीक, पॉइंट हटाएंगे क्या बढ़ जाएगा 0, यानी 10 और बटे में क्या 16। पावर को जैसे ऊपर भेजोगे पावर कैसी हो जाएगी प्लस की, इसको काट दीजिए 5 और ये कितना 8, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था तो 0.625 आया था, और ये कितनी पावर 19। अब क्या बताया था, डेसिमल के पहले क्या चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए, तो डेसिमल शिफ्ट कर लो। डेसिमल को शिफ्ट करने से जो हमारी ये नंबर है वो क्या हुई है बढ़ गई है ना, 0 से कितनी हो गई 6 हो गई, तो पावर एक डिजिट क्या कर दो कम कर दो, तो 6.25 10 टू द पावर कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया था ऋणावेश, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है, तो क्या लिख देंगे, अतः 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्या है ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि ऋणावेश है और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए जरा, अब आपको क्या दिया 7n14, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा जूम इसको किए ले रहे हैं, अब दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है तो हम लिख देंगे। हाँ देखिए जरा क्या कहा गया है, ऐसे लिखा है 7n14, है ना, और इसके कहा नाभिक पर क्या बताना है आवेश, तो ध्यान रखेंगे नाभिक में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और कौन होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता नहीं है, तो किससे मतलब है प्रोटॉन से। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की पहले क्या लिखेंगे हम संख्या, है ना। ध्यान रखेंगे जो नीचे लिखे हुए हैं यही हमारे प्रोटॉन है। ठीक है, निकाल दीजिए आवेश, Q इक्वल टू Ne, N कितना 7 और E कितना 1.6 10 टू द पावर -19। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 होता है, डेसिमल एक डिजिट के बाद, है ना, ऐसे -19। अभी क्या बताए थे कि डेसिमल के पहले सिंगल डिजिट होनी चाहिए, सिंगल डिजिट मतलब एक, और यहाँ कितने डिजिट हैं 2, क्या है 2, तो हम क्या करेंगे डेसिमल को शिफ्ट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे जरा, डेसिमल के पहले एक सिंगल डिजिट रखी जाती है और यहाँ कितनी डिजिट हैं 2 हैं, हमको एक चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने डेसिमल क्या किया शिफ्ट कर लिया, ये लगा दिया डेसिमल, तो डेसिमल शिफ्ट करने से नंबर हमारी क्या हुई है कम हो गई है, क्या हुई है कम, पहले कितनी थी, पहले 11 थी, आप देख सकते हो ये देखिए 1 हो गई है, पहले 11 थी अब कितनी हो गई 1, यानी अब कम पड़ गई है, 11 से 1 बची यानी नंबर कम हो गई, तो पावर क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए, बढ़ाने का मतलब प्लस और घटाने का मतलब माइनस, नंबर कम हुई तो पावर क्या कर दिए बढ़ा दिए थोड़ा, तो कितना आ जाएगा हमारा Q इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा Q इक्वल टू 1.12 10 टू द पावर -18 कूलाम, है ना।
अगर प्रकृति की बात करेंगे तो कैसा होगा, धनात्मक। क्यों, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक। तो प्रकृति इसकी कैसी है, ये धनात्मक प्रकृति का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऐसे ही। अब देखिए किसको ले लिया गया है, ऑक्सीजन को लिया गया है। किसको लिया गया है, अब ऑक्सीजन को लिया गया है ऐसे 8O16 है ना। तो इसमें N कौन, 8। ठीक है, फार्मूला आप लगा दीजिए, Q इक्वल टू कितना, Ne। तो N कितना 8 और E कितना 1.6 और 10 टू द पावर कितना -19। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 128, डेसिमल यहाँ लगा दिया एक डिजिट के बाद। अब फिर से वही प्रॉब्लम, इसमें भी देखेंगे तो डेसिमल के पहले कई डिजिट हैं, दो नहीं एक चाहिए। तो डेसिमल को शिफ्ट कर लिया ऐसे। डेसिमल को शिफ्ट करने से देखिए नंबर कम हो गई, 12 से 1 बची है ना। तो नंबर अगर कम हो गई है तो पावर क्या कर दो, बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब प्लस। क्यू कितना आ गया 1.28 और 10 टू द पावर कितना माइनस का 18 है ना कूलम। प्रकृति इसकी भी कैसी रहेगी, धनात्मक। प्रकृति कैसी, प्रकृति इसकी भी कैसी है, तो ध्यान रखेंगे धनात्मक है। कैसी प्रकृति, धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा अलग है आवेश का ही। क्या कहा गया है, कांच की एक छड़ है, छड़ दूसरा वाला लिख गया है, रेशम से रगड़ने पर 3.2 गुणे 10 की पावर -9, यहाँ 9 लिखा है, कूलाम का धन आवेश आ जाता है। ज्ञात कीजिए रेशम पर आवेश। तो ध्यान रखिए जरा, सबसे पहले क्या किया गया है, देखिए ये एक कांच की छड़ है। क्या है, कांच की छड़। और इसको जब रगड़ा किसके साथ जाता है, तो ध्यान रखिए क्या कहा गया है, इसको रेशम के साथ रगड़ना है। किसके साथ, रेशम के साथ। तो देखिए जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, अगर इन दोनों को रगड़ोगे तो अगर इस पर प्लस का आवेश आता है तो इस पर कैसा आएगा, माइनस का। सेम आएगा, मतलब क्वांटिटी में एक प्लस का तो दूसरा माइनस का आएगा, लेकिन परिमाण सेम रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर इस पर माइनस आता है तो इस पर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। हुआ क्या होगा, जब इनको रब किया होगा, हमने रगड़ा होगा, तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच गए होंगे, दूसरे पर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले देखिए आपको किस तरीके से इसको करना है। तो रेशम से रगड़ने पर है ना 3.2 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम का धनावेश किस पर आया है, कांच की छड़ पर है ना। तो कांच की छड़ पर, कांच की छड़ पर आवेश, कांच की जो छड़ पर आवेश आया है वो कितना आया है 3.2, वो भी प्लस का 10 की पावर -9 कूलम। तो पहला पॉइंट क्या कहा गया था, रेशम पर, तो रेशम पर आवेश, ध्यान रखेंगे रेशम पर भी आवेश यही रहेगा, बस चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। फ्रिक्शन में यही होता है कि एक पर जितना प्लस का दूसरे पर उतने माइनस का। छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ध्यान रखेंगे कांच पर कैसा आवेश आया है, प्लस का। अगर कांच पर प्लस का आवेश आया, इसका मतलब कांच में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम, यानी कांच के इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें चले गए हैं, रेशम में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कैसे लिखेंगे हम लोग, दूसरे में हमको बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की क्या बतानी है, संख्या। ठीक है, फार्मूला लगा दो, Q इक्वल टू क्या, N या फिर N इक्वल टू कह लीजिए Q/E है ना। Q की वैल्यू आपको पता है 3.2 10 की पावर -9, इधर 1.6 और 10 की पावर माइनस का क्या 19। ये 2 बार में पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा है ना। तो अब रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं वो तो गया है कट। अब रिजल्ट देखिए क्या है हमारा, N इक्वल टू ऊपर बचा 2, 10 की पावर देखिए -9 है पहले से,
19 और जाएगी, कैसी हो जाएगी, प्लस की, है ना। तो अब रिजल्ट क्या आया, 2 गुणे 10 की पावर कितना, 10। यानी दूसरे पॉइंट का आंसर क्या है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने, 2 गुणे 10 की पावर 10। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, क्षण तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन बताओ। क्षण और रेशम का जो द्रव्यमान है उसमें परिवर्तन कितना हुआ होगा, परिवर्तन का मतलब क्या चेंज आया है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कांच का जितना द्रव्यमान कम हुआ होगा, रेशम का उतना ही द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें गए हैं, रेशम में, तो कांच अपने द्रव्यमान को भी लेकर जाएगा, है ना। तो तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान में क्या, परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम बराबर, तो देखिए कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और गुणे एक इलेक्ट्रॉन का क्या, द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना। ध्यान रखेंगे कितना होता है, n तो पता है 2 10 की पावर 10, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10 की पावर कितना होता है, -31 kg। ठीक है, कितना, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 18.2 पावर 1 पास 10 ये वाला, 31 ये वाला, है ना। कितना आ जाएगा, 18.2 10 टू दी पावर कितना, 31 में से 10 चला गया, कितना बचा, 21, है ना। अब डेसिमल को लेफ्ट में जैसे ही शिफ्ट करोगे, डेसिमल को लेफ्ट में जब शिफ्ट करेंगे आप, तो होगा क्या, नंबर कम हो गई तो पावर एक डिजिट बढ़ जाएगी, बढ़ने का मतलब कैसी आ जाएगी पावर, ये -20 आ जाएगी। इतना द्रव्यमान में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक जैसा कि आपको पता है किसका टॉपिक होता है, उसमें बल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं उनके फार्मूले लिख दूं, ठीक है। अगर बात करेंगे बल की, तो वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में क्या, R², ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई परावैद्युत पदार्थ दे रखा है Q1 Q2 और अपॉन में क्या, R², है ना, ये परावैद्युत पदार्थ में है। अगली चीज आप ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा, परावैद्युत पदार्थ में जो बल होगा वो वायु में बल का क्या होगा, 1/F/k टाइम्स होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता की बात करें, वैद्युतशीलता की अगर बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, भी लिख देंगे सब। फिर अगर हम बात करें आगे बढ़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ये चलो पहले बल की बात कर लेते हैं। यहां ध्यान रखेंगे दिशा के बारे में, अगर दोनों प्लस के हैं, है ना, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, यानी कह सकते हैं दूर भागेंगे। दोनों माइनस के हैं तब भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। लेकिन जैसे ही एक प्लस का होगा और दूसरा कैसा होगा, माइनस का, दोनों आकर के क्या होंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। ये प्रतिकर्षण है दोनों, है ना, और ये क्या है, आकर्षण है, ठीक है। अगर हम और आगे बात करें अब वैद्युत क्षेत्र की, तो इक्वल टू क्या था, F/Q भी होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² भी होता है,
ठीक है। अगर दिशाओं की बात की जाए तो प्लस का है तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा किधर को रहेगा, बाहर को। माइनस का है तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा किधर को रहेगा, अंदर को रहेगा। ठीक है। अगली बात मैं मान लिख दूं जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो कंबाइंड मान होता है वो 9 गुणे 10 की पावर 9 आप रखोगे। ठीक है, कितना रखेंगे, 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के मान की अगर बात करें तो आपको रखना है 8.85 10 की पावर -12। हालांकि इसकी भी यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। आइए जरा हम न्यूमेरिकल्स में चलते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपका आ गया है, क्या कह रहे हैं, शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है, 81 है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता बतानी है। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आपको सारा डेटा मेंटेन करना है। सबसे पहली बात, कहते किसको क्या है ये पता होना चाहिए, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को आप लोग क्या कहते हो, के कहते हो। क्या कहते हो, के। कितना है, 81। ये जल का है ना। क्या चाहिए, निरपेक्ष वैद्युतशीलता चाहिए, वैद्युतशीलता किसकी, जल की। तो क्या होता है, हमने बताया था एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी 8.85 और 10 की पावर -12 है ना, और के की वैल्यू कितनी है, 81। इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। देखिए जरा, 8.85 इंटू 81, देखते हैं कितना। तो मल्टीप्लाई यहाँ थोड़ा करना पड़ेगा, हम फोन से किए दे रहे हैं तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है। अगर हम बात करें इसके मल्टीप्लिकेशन की तो कितना आ जाएगा, 8.85 इंटू 81, ये आ रहा है 716.85, 10 की पावर -12 ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए क्या बताए थे, डेसिमल के पहले एक डिजिट रखनी, कितनी रखनी है, एक, और ये कितनी है, 3। तो डेसिमल पीछे खींच लाएंगे, है ना। अब जरा देखो, ये नंबर क्या हुई, कम हो गई, क्या हुई, कम। तो पावर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो -12 थी, कितनी बढ़ाएंगे, देखो 2 डिजिट डेसिमल खींचे हैं, 6 और 1, 2 डिजिट खींचे हैं, तो पावर 2 डिजिट क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितना आ गया, 1685 10 टू द पावर -10। ये जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता आ गई है। अगर आप मात्रक लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। तो ये जल की क्या आ गई है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता आ गई है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला अगर देखें हम यहाँ पर तो देखिए क्या है, कहा गया, बात हो रही दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की क्या करनी है, गणना करनी है। उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। देखिए क्या क्या रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं दो प्रोटॉनों के बीच की क्या बताओ, दूरी बताओ। कब, अगर उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है, यहाँ एक वर्ड छूट गया है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, है ना। अगर वैद्युत प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के किसके बराबर है, भार के, तो आपको बीच की क्या बतानी, दूरी बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, प्रोटॉन पर अगर हम बात करें आवेश की, प्रोटॉनों पर आवेश, तो दो प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉनों पर आवेश क्या रहेगा, सेम रहेगा। Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 और 10 की पावर कितना, -19 कूलम। ठीक है। दूरी नहीं दे रखी है, दूरी नहीं दी है। हम बात कर लें जरा प्रोटॉन के द्रव्यमान की। द्रव्यमान प्रोटॉन का m बराबर होता है कितना, 1.67, 10 की पावर कितना, -27 kg। ठीक है। अगर हम बात कर लें गुरुत्वीय त्वरण की, गुरुत्वीय त्वरण
वो आपका कितना होता है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होता है। ये देखिए क्यों लिखे, ये भार की जरूरत पड़ेगी इसलिए। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा ही करेंगे। क्या कहा है प्रश्न में, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल किसके बराबर है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर, एक प्रोटॉन के भार के बराबर, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इधर फार्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में क्या R स्क्वायर। ओके, राइट साइड में फार्मूला क्या लिखोगे, mg, है ना। भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है जो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर नीचे की ओर लगाती है। ठीक है, वैल्यू रख लो। इसकी वैल्यू कितनी, 9 10 टू द पावर 9, 1.6 10 की पावर कितना -19 और 1.6 10 की पावर -19, दोनों पर आवेश सेम है, दूरी हमें नहीं पता है। इक्वल टू में 1.67 10 टू द पावर कितना -27 और g की वैल्यू कितनी 9.8, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें तो r चाहिए, तो r को उधर भेज दें, r को क्या कर लें, उधर भेज दें। कितना आ जाएगा, थोड़ा हिसाब से करेंगे, देखिएगा आराम से। 9 1.6 1.6 एक पास लिख लो, 9, ठीक है, ध्यान देंगे, 9 1.6 1.6 और 10 टू द पावर समझिए, देखो 9 -19 अच्छे से समझेंगे हमने क्या किया। देखो नंबर्स जो हैं एक पास, 1 2 और कितना 3, इन तीनों को एक पास रखिए, पावर 9 -19 एक पास। ठीक है, ये डेटा जो राइट साइड में है इसको कहाँ ले आओ, अपॉन में, अपॉन में ले आओ इस तरीके से। कैसे, 1.67 10 टू द पावर -27, ठीक है, और इनटू में कितना 9.8, कितना 9.8 और इक्वल टू में कौन चला जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या करना है आपको, अगर आप चाहो तो डेसिमल से डेसिमल वगैरह जो भी चाहो हटा दो। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जरा, देखिएगा R स्क्वायर लगा, इसका मतलब इधर अंडर रूट तो लगेगा ही जब स्क्वायर हटाएंगे। उससे पहले चलिए कर लेते हैं थोड़ा, देखिए 9 इंटू इसको क्या लिख देंगे 2.56 10 टू द पावर 19 और 19 38, 38 में से आपका 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 29, कितना बच जाएगा 29, अपॉन में आ जाइए, देखिए कितना है 1.67 और इधर आपका 9.8, है ना। ये पावर जो है, ये वाली पावर इसको ऊपर भेज देंगे तो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी पावर 27, इक्वल टू में कौन आ जाएगा, R स्क्वायर। कितना आ जाएगा, इक्वल टू में R स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिएगा जरा, इसका डेसिमल से डेसिमल इसका क्या होगा, हट जाएगा। डेसिमल से डेसिमल हमने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आ गया, 9 250 256 अपॉन में देखिए 167, ठीक है, इंटू कितना ये है हमारा, ये हमारा आ गया 9.8, है ना, कितना आ गया 9.8, इंटू में 10 टू द पावर की अगर हम बात करें कितना बच जाएगा, -2 और इक्वल टू में कौन, R स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। कैसे, देखो अगर हम इधर से स्क्वायर हटा दें, क्या हटा दें, इधर से स्क्वायर हटा दें, तो उस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। देखो 9 हो गया, 256 हो गया, 10 की पावर -2 हो गया। ठीक है, अपॉन में आ जाओ, कौन है 167 इंटू 9.8। यहां पर आकर के क्वेश्चन हमारा अटक जाता है। क्यों अटक जाता है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो
तो क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिएगा जरा, 9 का स्क्वायर रूट कितना लिख लेंगे 3, 256 का कितना लिख लेंगे 16। और देखिए कभी भी अगर पावर का वर्गमूल निकालेंगे तो पावर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। -2 थी तो क्या हो गई -1, 10 होती पावर तो कितनी हो जाती 5, है ना, हाफ हो जाएगी। अपान में प्रॉब्लम है, अपान का क्या करूं, अपान में अप्रोक्सीमेशन यूज करो। कैसे, इसको लिख दीजिए 160। ध्यान दीजिएगा, हमने इस वाले को थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना, इसको 160 लिख दिया। और 9.8 को लिख दीजिए लगभग में क्या 10, इधर चाहना तो लिख देना अप्रॉक्स, क्यों, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो अब क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं ऊपर आ गया 3 × 16 10⁻⁻1, नीचे ओवरऑल कितना आ जाएगा 1600, है ना, और 1600 का कितना हो जाता है, तो 1600 का हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। अब क्या करिए, 4 से काट दीजिए, 4 4 जा 4 10 जा, ओके, तो कितना आ जाएगा 3 4 जा, ऊपर तो आ गया हमारा कितना 12, है ना, कितना आ गया, ऊपर हमारा आ जाएगा 12, इधर लिखे दे रहे हैं, कितना आ जाएगा 12। और नीचे की अगर हम बात करें, देखिएगा जरा, ऊपर पावर -1 है और नीचे पावर 10 की कितनी है 1। अगर ये ऊपर 1 पावर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की। रिजल्ट में क्या आ गया 12 और गुणे 10 की पावर -2 मीटर कह लो, या फिर क्या कह सकते हो, R बराबर 12 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, ये आ गई है बीच की दूरी। ठीक है, आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, धातु के 2 अत्यंत सूक्ष्म गोले, है ना, वायु में परस्पर कितनी 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक गोले पर 10 की घात -6 कूलाम का आवेश उपस्थित है। तो ज्ञात कीजिए, पहला क्या, गोलों के बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल और परावैक्तांक कितना 80 में रखा जाए तो इसके बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम डेटा इसका लिख लें। क्या दिया, देखिए डिस्टेंस जो है वो कितनी दी है 3 मीटर, कितनी दी है 3 मीटर। आवेश दोनों सेम है, जितना पहले पर है उतना ही दूसरे पर है, और वो है कितना 10 की घात -6 कूलाम, है ना। तो सबसे पहले कहाँ क्या लिखेंगे, गोलों पर, वो भी वायु में, है ना, गोलों पर वायु में प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। फार्मूला लगा दो, कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में क्या हो जाएगा R²। वैल्यू रख दीजिए, इसका मान कितना होता है 9 10 की पावर 9, Q1 कितना 10 की घात -6, Q2 कितना 10 की घात -6, ठीक है। अपॉन में R कितना है 3 और 3 का क्या स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा 9, 10 की पावर समझिए 9 यहाँ है, 6 यहाँ है और 6 यहाँ है, ठीक है। अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 से 9 कट गए। रिजल्ट क्या आ गया इसमें, अब तो हमारा आ गया F = 1 और गुणे, देखिएगा जरा 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 में से 9 जाएगा तो -3। ये इतना बल लग रहा है कहाँ, अगर वायु में रखे हैं तो। दूसरे पॉइंट में क्या कहा इन्होंने, दूसरे पॉइंट में कहा गया गोलों को उतनी ही दूरी पर कहाँ रख दिया जाए, जल में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जल में प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, है ना। देखते हैं जल में कितना लगेगा, तो K बराबर कितना दिया है 80, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा दीजिए FK = F/K, है ना। ये
परावैद्युत पदार्थ में, और ये कहाँ, वायु में। वैल्यू रख दो, 1 और 10 की पावर कितना, -3, और बटे में कितना है, 80। अब देखिए ऊपर 1 है, नीचे कितना है, 80 है, तो डिवाइड नहीं करते बनेगा, डिवाइड करते नहीं बनेगा। तो क्या करें हम लोग ऐसा कर लेते हैं, देखिएगा जरा, 1 के साथ में 2 जीरो बढ़ा लीजिए। कितने जीरो बढ़ा लिए, 2। बात समझिएगा, यहां पर हमने 2 जीरो बढ़ाए है ना, तो नंबर हमारी क्या हुई है, बढ़ गई है। पहले 1 था और अब कितना हो गया है, अब हमारा 100 हो गया है। नंबर क्या हुई, बढ़ गई, तो पावर क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, है ना। अगर जीरो को शिफ्ट करने से, डेसिमल को शिफ्ट करने से नंबर बढ़ जाए तो पावर क्या करो, कम कर दो, और अगर नंबर कम हो जाए तो पावर क्या कर दो, ज्यादा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 80। कितना आ जाएगा, 80। काट दीजिए, देखो जीरो से जीरो कट गया, कितना आया, 10/8 और 10⁻⁻5, है ना। इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ आ गया, अगर जल में हम आवेशों को रख दें तो इतना बल लगेगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक यूरेनियम है 92238 नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित नाभिक के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले अल्फा कण को समझ लीजिए, अल्फा कण होता क्या है। तो कभी भी अगर अल्फा कण कहा जाए तो समझ जाइएगा क्या है, द्विआयनित हीलियम परमाणु है। क्या है, हीलियम परमाणु। द्विआयनित का मतलब है जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए हो, निकल गए हो, या फिर कह सकते हो हीलियम का, क्या है ये, हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, अल्फा कण किसके बराबर होता है, तो 2 प्रोटॉन और प्लस 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर के समझ लीजिए बना होता है। ठीक है, अगर हम इसके आवेश की बात करें, आवेश इसका होता है +2e। क्यों, देखिए प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, E, तो 2 प्रोटॉन है तो क्या हो गया, 2e। न्यूट्रॉन पर आवेश होता नहीं तो न्यूट्रॉन का क्या हो गया, 0। ठीक है, अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान होता है अल्फा कण का, वो 4 प्रोटॉनों के बराबर होता है। किसके, 4 प्रोटॉनों के। कैसे, वो भी बात थोड़ा समझिएगा, 4 प्रोटॉनों के बराबर होता है। ठीक है, कैसे, देखिए 2 न्यूट्रॉन है और 2 क्या है, प्रोटॉन है। 2 न्यूट्रॉन है और 2 क्या है, प्रोटॉन। टोटल कितने हो गए, 4। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम। तो ध्यान रखेंगे द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के बराबर, आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं एक यूरेनियम परमाणु है और वो विघटित होता है, किसमें विघटित होता है, एक अल्फा कण में। ठीक है, और बाकी जो बचा होगा वो अलग लिख देंगे, थोरियम जनरली होता है। तो ध्यान दीजिए अल्फा कण का मतलब क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, और ध्यान रखेंगे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ जो होता है क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो 2 प्रोटॉन निकल गए तो इधर कितने बचे, 90 बचे। कितने बचे, 90। ध्यान रखेंगे 92 थे, कितने बचे, 90। और परमाणु भार कितना था, टोटल 238 था। 238 में से टोटल कितना गया, 4, यानी कितना बचेगा, 234। ठीक है, तो हमें जो ऊपर लिखा है उससे नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है, जो नीचे लिखा है। आइए देखते हैं, तो देखिए जरा किस तरीके से अब हम लोग इसको करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, विघटन के बाद, कहां, विघटन के बाद, विघटन के बाद यूरेनियम नाभिक पर क्या
आवेश, विघटन के बाद यूरेनियम नाभिक पर आवेश Q1 बराबर प्लस का कितना लिखेंगे 90 E। देखिए विघटन हो गया है, विघटन होने का मतलब है दो प्रोटॉन क्या हुए निकल गए हैं। पहले 92 था, एक अल्फा कण निकला यानी कई प्रोटॉन कम हो गए दो, तो कितना बचा होगा 90। कितना बचा होगा 90, ऐसे समझ लीजिए। दूसरी बात, अल्फा कण पर कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश Q2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 2E। ठीक है, दूरी कितनी दी है, दूरी भी आपको दे रखी है R बराबर 9 और गुणे में 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, चलिए बल निकालते हैं। तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में क्या R स्क्वायर, 9 10 की पावर 9 है ना, Q1 कितना 90E, Q2 2E और बटे में 9 और 10 की पावर कितना माइनस 15 और इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, समझते हैं जरा। तो कितना आ जाएगा अब हमारा F बराबर, ये तो है ही 9 10 की पावर 9 इंटू, देखिएगा जरा 90 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 दूना 18 यानी 180। कितना हो गया 180 और E का क्या हो गया स्क्वायर, E का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, है ना, 9 को 2 बार गुणा करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। और पावर का जब कभी भी स्क्वायर करते हैं, देखिए पावर का स्क्वायर करने में पावर की क्या कर देंगे डबल कर देंगे पावर, या ऐसे समझ लो कभी भी अगर पावर के ऊपर पावर है ना, पावर के ऊपर पावर, तो पावरों की क्या कर लेना गुणा कर लेना। ठीक है, अब चलिए इसको काट देते हैं, क्या करें काट दें। देखो 9 एकम 9, 9 9 81, फिर 9 एकम 9 और 9 दूना 18, कितना आ गया ऊपर 20 आया, कितना है देखिएगा जरा ऊपर कितना 20 और 10 की पावर कितना 9, ये वाला। E का मान रखो कितना था 1.6, 10 की पावर माइनस 19 और पूरे का क्या स्क्वायर। ठीक है, नीचे पावर कितनी है 10 की पावर माइनस 30। अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, 20 हो गया है ना, 10 की पावर अगर देखी जाए तो 9 थी, कितनी थी 9, और ये 30 अगर ऊपर पहुंचा दें तो कितनी हो जाएगी, जैसे ही पावर 30 ऊपर पहुंचाएंगे ये वाली 30, तो 30 कैसा हो जाएगा प्लस का, इसका अगर स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा 2.56, 10 की पावर 19 दूना कितना हो जाएगा 38, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स की क्या होगी गुणा होगी, क्या होगी गुणा। ये हमारा क्या आ गया F। थोड़ा सही कर लेते हैं, देखिए कैसे 20 और 2.56 एक पास कर ले, 2.56 एक पास कर ले। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं हम लोग 10 की पावर ये 39 और ये कितना 38, ये 39 वो 38। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, इनका जरा गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा 512 और 1 0, डेसिमल कहाँ 2 डिजिट के बाद। ठीक है, 10 की पावर कुछ नहीं तो कितनी बची है 1, 39 में से 38 गया 1। ठीक है, जब इसका इससे गुणा कराएंगे तो 512 और 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, यानी बल हमारा कितना आ गया है 512 न्यूटन। तो इतना बल जो है अल्फा कण और रिमेनिंग नाभिक के बीच में लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें भी वैसे ही है, देखिए क्या कहा है अल्फा कण, एक क्या दिया है अल्फा कण, ठीक है, और एक प्रोटॉन को वायु में परस्पर कितनी दूरी पर रखा जाए कि उनके बीच आकर्षण बल
6 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन हो। तो पहली बात देखिए, एक एक डेटा अच्छे से लिखेंगे। अल्फा कण कहा गया, तो अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, अभी बताया था, +2e। ठीक है, फिर किस पर, प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर इस पर कितना होता है, +e। ठीक है, कितनी दूरी, यानी हमसे दूरी का मान पूछा गया जो कि हमें नहीं दिया है। ठीक है, बल हमको दे रखा है, कितना है बल, 6 और गुणे में 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन। निकालना क्या है, दूरी। ठीक है, तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, R²। मान रख दीजिए कितना, 9, 10 की पावर 9, यहाँ 2e और यहाँ क्या, e। ठीक है, अपॉन में R की वैल्यू नहीं पता है, F दिया है 6 और 10 की पावर माइनस 11। देखिए जो जो दिया था वो रखा है, F रखा, ये रख दिया, Q1 Q2 रखा, R नहीं रखा क्योंकि R दिया नहीं है। R को अब लेफ्ट में कर लेंगे, कैसे दिखेगा, R² इक्वल टू कितना, 9, ठीक ध्यान रखेंगे, 9 दूना कितना, 18, 10 की पावर 9। ठीक है, 9 दूना 18 और 10 की पावर 9। E और E का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आ जाइए, ये जो डेटा है वो राइट में जाएगा तो कहां जाएगा, लेफ्ट में। कहां जाएगा, लेफ्ट में। ठीक है, काट देते हैं। ठीक है, 6 से काटेंगे, कई बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। कितनी बार कट जाएगा, 3 बार पूरा पूरा हमारा ये क्या होगा, कट जाएगा। रिजल्ट क्या आ गया, R² बराबर 3, 10 की पावर कितनी, 9, कितनी, 9 और 11 ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का। ई को ऐसे ही रहने दो भी चाहे। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर हटाओ, इधर से क्या करो, स्क्वायर हटाओ। जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा 3, है ना, 10 की पावर 20 और ये क्या, E²। चलिए कर लेते हैं, देखो 3 का वर्गमूल हम सभी को पता है कितना होता है, 1.73 होता, आगे 2 भी है लेकिन हम 2 डिजिट लिख रहे हैं। ठीक है, पावर का वर्गमूल कैसे निकलता है, पावर आधी हो जाती है, यानी 10 की पावर 10 बची। यहां पर क्या होगा, देखिए 2 है पावर, तो पावर कितनी बचेगी, 1, या ऐसे कह लो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, है ना। पावर का वर्गमूल जो होता है तो पावर का क्या कर दिया जाता है, आधा। ठीक है, ई का अब मान रख दो, कितना है ई का मान, तो ई का मान 1.6 और 10 की पावर माइनस का क्या होता है, 19। ठीक है, पावर से एक पास कर लीजिए और नंबर से एक पास, 10 में से 19 को घटा देंगे भी, मल्टीप्लाई जरा कर लीजिए, 16 3 48 के 8, 16 सत्ती 112, 112 और 4 कितना हो जाएगा, 116, 16 एकम 16 और 11 27, 0.1 और 2 कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3। देखिएगा इसमें 1 डिजिट के बाद, इसमें 2 डिजिट के बाद, तो टोटल 3 डिजिट के बाद कितना आ गया, 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। ये क्या आ गई, ये आ गई दूरी। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 2 धनावेश हैं। ठीक है, 2 धनावेश परस्पर 0.3 मीटर, 0.3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का जोड़ कितना है, 10 है, 10 माइक्रोकूलम है, तो आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात करो। ठीक है, चलिए पहले डेटा लिखते हैं अच्छे से, क्या कहानी है। तो सबसे पहले जो हमको दे रखा है वो क्या दिया है, हमें दे रखा है दूरी। क्या दिया है, दूरी, R बराबर 0.3 मीटर। ठीक है, बल दे रखा है, बल F बराबर कितना, 2.4 न्यूटन। ठीक है,
और क्या दिया है, दोनों आवेशों का जोड़ दिया है, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर 10 माइक्रोकूलाम। क्या दिया, 10 माइक्रोकूलाम। ठीक है, कितना दिया, 10 माइक्रोकूलाम। बताना क्या है हमें, हमें बताना है Q1 का मान और किसका मान बताना है, हमें Q2 का मान बताना है ना। यानी Q1 और Q2 के हमको क्या करने हैं, मान बताने हैं। ठीक है, चालू करें। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करिए, फार्मूला लगाओ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 और अपॉन में क्या, R स्क्वायर। क्या करिए, फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, मान रख देते हैं। F कितना है, F आपका है 2.4, 2 कितना है 4, ये 9 और गुणे 10 की पावर 9। Q1 Q2 ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे वैसे ही रहने दीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ठीक है, बटे में R क्या है 0.3 और इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.3 का स्क्वायर जरा कर लीजिए, कितना आ जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कुछ आ जाएगा 9 10 की पावर 9। ठीक है, समझिएगा, इनटू में कौन है Q1 Q2 और बटे में कौन 0.09 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब 2 बार करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए काट देते हैं थोड़ा, इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01। अब इधर ले आओ, इस तरफ कितना आ जाएगा 2.4 गुणे में कितना 0.01। ठीक है, और बटे में कौन आ जाएगा इधर 10 की पावर 9 और बराबर में कौन Q1 और कौन Q2, Q1 और Q2। जरा इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा Q1 Q2 है ना। देखिए जरा Q1 Q2 बराबर है ना, गुणा कराइए जरा, तो 24 ही रहेगा। कितना रहेगा 24 ही रहेगा। लेकिन डेसिमल देखिए, एक डिजिट यहाँ है, 2 यहाँ है, तो अब कितने डिजिट के बाद लगेगा 3 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद। पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी -9। कितनी हो जाएगी -9 हो जाएगी। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, जरा डेसिमल को 3 डिजिट उधर शिफ्ट कर लो, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट जब शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल यहां से उठकर कहां आ जाएगा, लास्ट में, है ना। यहां पर डेसिमल आ गया होगा। ठीक है, तो लास्ट में डेसिमल लगाने की जरूरत हमें होती नहीं है ना। तो नंबर क्या हुई, बढ़ गई भाई, 0 था, अब कितना हो गया 24, नंबर बढ़ गई। कितने डिजिट बढ़ी, 3 डिजिट। तो पावर 3 डिजिट क्या कर दो, कम कर दो। कितना आया Q1 Q2 बराबर 24 और गुणे 10 की पावर -12। ये रही इक्वेशन 1। थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अब अगली बात करें तो हमको कुछ दे रखा था, क्या दिया था देखिए, Q1 प्लस Q2 कितना दिया था, हमें 10 दिया था। Q1 प्लस Q2 का मान क्या दिया था 10। लेकिन यहां क्या था देखिए, माइक्रोकूलाम था। क्या था, माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम नहीं चाहिए, माइक्रोकूलाम नहीं चाहिए, तो 10 की पावर -6 से कर लिए। ठीक है, एक समीकरण ऊपर बन गई और एक कहां बनी है, नीचे बन गई है। समझ जाएंगे, एक ऊपर बन गई है और एक कहां बन गई है, नीचे। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अगर हमें Q1 प्लस Q2 पता है, हमें क्या पता है Q1 प्लस Q2, तो चलो Q1 माइनस Q2 निकालते हैं। तो सूत्र लगा देंगे, क्या देखिएगा जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का क्या 4ab। ये एक समझ लीजिए क्या फार्मूला है। तो यहां क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 और क्या Q2। ठीक है, मान रख दो, Q1 प्लस Q2 कितना है 10 और 10 की पावर -6। ठीक है, -4 Q1 और Q2 देखिए ये रहा,
कितना है 24 और 10 की पावर कितना माइनस का 12। सॉल्व कर लो। 100 10 की पावर माइनस 12, 96 10 की पावर माइनस 12, कितना बच जाएगा 4 10 की पावर माइनस 12। Q1 माइनस Q2 का क्या होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट, है ना। अब 4 का 2 हो जाएगा और 12 का कितना हो जाएगा -6। इतना हम समझ पा रहे होंगे, है ना। ये किस में आया है माइक्रो सॉरी कूलाम में। किसमें है कूलाम में। दिस इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इजिली हो जाएगा। इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दो। क्या करो इक्वेशन 2 और प्लस इक्वेशन 3, है ना। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा देखो Q2 से Q2 कट जाएगा, Q2 माइनस का और Q2 प्लस का क्या होंगे कट जाएंगे। कितना आ जाएगा 2Q1 बराबर, देखिए यहाँ कितना है 10 और वहां कितना है 2, तो 10 और 2 12 और 10 की पावर कितना हो जाएगा -6। ध्यान रखेंगे जोड़ने में कोफिशिएंट जुड़ेंगे 10 और 2, ठीक है, पावर नहीं जुड़ेगी। अब अगर 2 से इसको काट दें कितना आ जाएगा 6, तो Q1 कितना आ गया 6 गुणे 10 की पावर -6 कहो, या फिर Q1 बराबर कितना 6 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो Q2 कितना आ जाएगा, Q2 डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलाम। डायरेक्ट कैसे देखिए टोटल जोड़ कितना था वो 10 माइक्रो कूलाम था। कितना था 10, तो अगर पहला वाला 6 आ गया तो दूसरा कितना आ जाएगा 4। अगर पहला 6 आ गया तो दूसरा कितना आ जाएगा 4। एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो देखिए जरा। उसमें अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से करते तो कुछ इस तरीके से जाता। हाँ देखिए जरा, ये ऐसे भी हो सकता था कि Q1 बराबर क्या मान लेते x और Q2 बराबर क्या मान लेते 10 माइनस x, है ना। इस तरीके से जब करते तो द्विघात समीकरण बनती और x के कई मान आ जाते 2 आ जाते, हो ये तब भी जाता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और कहीं पर इसी तरीके का होता है जिसमें जोड़ कितना दिया होता है 9 माइक्रो कूलाम। तो जिस तरीके से 10 माइक्रो कूलाम का हुआ है वैसे ही 9 माइक्रो कूलाम का भी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या कह रहे हैं, +2 माइक्रो कूलाम और +8 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में +2 और +8 थे, तब बल कितना लग रहा था 16। कितना लग रहा था 16 न्यूटन। अब कह रहे हैं -4 माइक्रो कूलाम इनको और दे दें तो अब बल कितना लगेगा। ठीक है, यदि प्रत्येक को -2 माइक्रो कूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा। यानी स्टार्टिंग में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है 16 लग रहा है। और आपको दो पहले पॉइंट में क्या बताना है, अगर -4 और दे दें तो बल कितना लगेगा, -2 और दे दें तो बल कितना लगेगा, इस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। ठीक, प्रारंभ में कह सकते हैं, कहाँ प्रारंभ में क्या दिया है Q1 बराबर +2 माइक्रो कूलाम यानी 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। Q2 बराबर +8 माइक्रो कूलाम यानी 8 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। बल कितना दिया है, तो बल दिया है 16 न्यूटन। एक ही डेटा मिस है, वो कौन है, वो है मिस है R, ये नहीं दिया गया। तो इसी की बात पहले कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में कौन R²। ठीक है, वैल्यू रख देंगे 16, 9, 10 की पावर 9, यहाँ पर कितना 2, 10 की पावर -6, 8, 10 की पावर -6 और अपॉन में कौन
आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर को लेफ्ट में कर लें, कितना आ जाएगा 9, 10 की पावर 9, 8 दूना 16 और 10 की पावर -12 अपान में कौन आ जाएगा 16। 16 से 16 क्या होगा, कट जाएगा। कितना आ गया हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू, तो हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9, ये वाला 9 और 12 में से 9 चला जाएगा तो पावर कितनी आ जाएगी -3, है ना। इसको ऐसे ही रहने देना, काम आएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, दोनों आवेशों को, है ना, दोनों आवेशों को कितना, दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और देने पर, यानी दोनों को और आवेश दिया जाएगा। तो अब Q1 कितना आ जाएगा समझिएगा, पहले कितना था +2 था, कितना था +2 माइक्रोकूलाम था। अब आप इसी को -4 और दे रहे हो तो कितना आ जाएगा -2 माइक्रोकूलाम या फिर -2 और 10 की पावर क्या -6 कूलाम। ठीक है, Q2 कितना हो जाएगा, पहले कितना था +8 था, आप -4 और दे रहे हैं तो अब कितना हो जाएगा +4 माइक्रोकूलाम, यानी 4 × 10 की पावर -6 कूलाम। ध्यान रखेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हमने अब लगाया फार्मूला, डैश कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर। फार्मूले में आवेश का चिन्ह नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे फार्मूले में आवेश का केवल क्या रखा जाता है, परिमाण रखा जाता है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था बल जो है परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। चिन्ह से मतलब नहीं है, चिन्ह केवल क्या बताएगा, दिशा बताएगा। क्या बताएगा, दिशा। वैल्यू रखो 9, 10 की पावर 9, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, Q1 कितना 2, 10 की पावर -6, Q2 4, 10 की पावर -6। ठीक है, अपॉन में देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कहाँ है, ये रही, कितनी 9 और 10 की पावर क्या -3। 9 से 9 कट गया। ठीक है, 9 से 9 क्या हुआ, कट गया। बाकी जो भी डेटा उसको एक पास कर लेते हैं, कितना आया देखो, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, 10 की पावर समझो 9, ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 भी। ओवरऑल अगर देखें तो 8 और 10 की पावर हो गई 0। 10 की पावर 0 का मान होता है 1। आंसर कितना आ गया 8 न्यूटन। लेकिन ये 8 न्यूटन का जो बल है अब कैसा है, अब आकर्षण का है। ठीक है, पहले प्रतिकर्षण था लेकिन अब ये बल कैसा है, ये बल है आकर्षण का। आकर्षण का क्यों है वो भी बात आप थोड़ा समझिए। देखिए जरा, एक आवेश कैसा है माइनस का और दूसरा कैसा है प्लस का। तो जब एक आवेश माइनस का होता है और दूसरा बल कैसा होता है प्लस का होता है, तो बल कैसा लगता है आकर्षण का। कैसा लगता है, तो यहां पर लिख देंगे आकर्षण। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में क्या कहा है, थर्ड पॉइंट, यदि, या ऐसे लिख दें, दोनों आवेशों को कितना दे दें इस बार, -2 माइक्रोकूलम आवेश और देने पर क्या होता है, चलिए देखते हैं। Q1 बराबर, देखिए पहले +2 माइक्रोकूलम था स्टार्टिंग में, यहां ये Q1 नहीं, स्टार्टिंग वाला ही लेंगे। अब इसी को -2 और दे दीजिए। ठीक है, रिजल्ट में बल क्या, Q1 क्या आ गया 0, क्या गया 0। अगर हम Q2 निकालें, +8 था, आप इसको -2 और दे रहे हैं, कितना हो गया +6 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं, F बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा देखिएगा जरा, Q1 Q2 और अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर। देखिए Q1 का मान क्या है 0, तो जैसे ही 0 रखेंगे यहां पर
यहाँ क्या रखेंगे, 0। तो जैसे ही 0 रखेंगे ओवरऑल सारा डेटा कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले पार्ट से डिस्टेंस निकाल ली क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। दूसरे पार्ट में -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया तो 8 न्यूटन का आ गया। तीसरे वाले में -2 दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए क्या कहा गया है, धातु के छोटे गोले है ना वायु में कितने मीटर पर हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए लिखते जाते हैं। सबसे पहले जो दिया है वही नोट करना है। r बराबर कितना, 1 मीटर। ठीक है, r बराबर कितना हो गया, 1 मीटर। 1 मीटर। ठीक है, यदि प्रत्येक गोले पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। क्या दी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की क्या दी है, संख्या दी है। क्या, n बराबर 10 की घात 6। उनके बीच विद्युत बल का मान और प्रकृति बताओ। तो ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहे गए, अधिक कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं, अधिक, है ना, यानी आवेश कैसा होगा, माइनस का होगा। कैसा होगा, माइनस का। तो पहले हम क्या करते हैं, आवेश निकाल लेते हैं। आवेश का परिमाण, है ना, तो दोनों गोलों पर आवेश क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, देखिए समझिए, प्रत्येक गोले पर, है ना, यानी जितना पहले पर उतने दूसरे पर। फार्मूला क्या लगा देंगे, Ne। ठीक है, मान रखो n 10 की घात 6 और ये रहा 1.6, 10 की पावर कितना, -19। तो 1.6 और 10 की और -13 कूलाम। और ये कैसा होगा आवेश, तो ध्यान रखेंगे ऋणावेश होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन अधिक थे। Q1 और Q2 का मान आ चुका है। अब चलिए बल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बल। क्या निकालते हैं, बल। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में क्या, r²। ठीक है, मान रख दीजिए 9, 10 की पावर 9, 1.6, 10 की पावर -13, 1.6 और 10 की पावर -13 अपॉन में 1 मीटर दिया था तो 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया हमारा, F इक्वल टू, तो अब हमारा आ जाएगा कितना, 9, 1.6, 1.6, 10 की पावर समझो, देखिए 9 तो यहां हो गया, -13, -13। ठीक है, अपॉन में 1 था उसको छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, देखो 9 ऐसे ही रहेगा, 16 का 256 होता है, 2.56 हो गया। 13 और 13 26, 26 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, -17 बच जाएगा। कितना, -17। F इक्वल टू, मल्टीप्लाई जरा कर लीजिए, 9 छंग 54 के 4, 9 पच्चे 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना, 23, है ना। फिर हमने क्या बताया था, डेसिमल के पहले एक डिजिट रखनी है। कितनी रखनी है, 1। खींच लो, 304। तो पहले 23 था, अब कितना हो गया, 2, कम हो गया। तो अगर ये कम हो गया है तो पावर को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। कितना आ गया, F इक्वल टू 2.304 और 10 की पावर -16 न्यूटन, है ना। और प्रकृति कैसी है, प्रकृति पूछ रहे थे, तो प्रकृति क्या लिख देंगे, प्रतिकर्षण। क्यों, दोनों पर ही माइनस का आवेश था इसलिए कैसा, प्रतिकर्षण। समान प्रकृति का आवेश तो प्रतिकर्षण। कह रहे यदि दोनों गोलों को परावैद्युत में रख दिया जाए, अब इसकी भी बात कर लेते हैं, अगर परावैद्युत में रख लिया जाए, है ना। थर्ड पॉइंट, अगला, यदि गोले कहाँ रखे हो, परावैद्युत पदार्थ में रखे हो,
रखे हों, है ना। तो परावैद्युत पदार्थ में रखे होंगे, के 10 है, तो एफ के बराबर कितना, एफ अपॉन के। एफ कितना आया था, तो 2.304 10 की पावर -16 बटे में कौन 10। नीचे 10 की पावर अगर कुछ ना है तो कितनी लिखी है, 1 लिखी है, कितनी है 1। और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। कैसी, माइनस की। 2.304 और 10 की पावर ये कितना आ गया, -17 न्यूटन। प्रकृति अभी भी वही रही होगी, प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है, तो अगर परावैद्युत पदार्थ में रखा जाए तो ये हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 बिंदु आवेश +9e, है ना। 2 बिंदु आवेश आपको दे रखे हैं, एक क्या है +9e है और एक है +e, यानी प्रतिकर्षण होगा। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन अच्छा आया इस बार। तो देखिए एक ये आवेश है ना, और इस आवेश का नाम क्या है, +e। दूसरा आवेश कहाँ है, ये यहां पर है, और इस आवेश का नाम क्या है, +e। क्या है, +e। क्लियर है, मैं नाम रख के दे रहा हूं, इसको A कह दो और इसको क्या कह दो, B। ठीक है, अब बात की जाती है, कहा गया है इन दोनों आवेशों के बीच में, है ना, इनके बीच में हम क्या करें, एक आवेश Q को कहां पर रखें कि वह संतुलन में हो। संतुलन का मतलब आपको यहां पर समझने की जरूरत है, ये B है। कह रहे हैं इनके बीच में मैं आवेश को कहां रखूं। टोटल डिस्टेंस भी दे रखी है, कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे हैं इन दोनों के बीच में मैं आवेश को कहां रखूं कि वो संतुलन में हो। किसमें हो, संतुलन में। संतुलन का मतलब ये है कि उस पर कोई भी बल नहीं लगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संतुलन उसको कहते हैं, संतुलन कहे, साम्यावस्था कहे, इसका मतलब है उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, या ऐसे कह लीजिए उस पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी क्या है, 0 है। जैसे ध्यान दे देंगे जरा, अब मान लेते हैं कि हम इसको यहां पर रखे दे रहे हैं, जो आवेश Q है वो हम मान लिए कहां रखा जाए, यहां। ये आवेश क्या है, Q, है ना। इसको हम पॉइंट का नाम दे दिए O कह दिए। क्या कह दिए, O। ठीक है, मान लेते हैं ये एक तरफ से X है, जैसे इधर से मैंने कह दिया ये क्या है, X। तो इधर से क्या हो जाएगा, 16 - X। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच में संतुलन होगा। मतलब कहीं भी हो, बीच का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नहीं है, दोनों माइनस के अगर हैं तब भी आपको इनके बीच में कहीं संतुलन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक आवेश प्लस का है और एक कैसा है, माइनस का, तो संतुलन बीच में तो कतई नहीं होगा, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। अब किस तरफ होगा ये डिपेंड करेगा आवेश की मात्रा पर। ठीक है, तो उस पर भी काम करेंगे, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से समझ लेंगे कि बीच में होगा या बाहर। आओ चलते हैं। तो देखिए हमने पढ़ रखा है कि प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो पहले मैं बात करूंगा किसकी, ए और ओ की। किसकी बात करूंगा, ए और ओ की। आइए समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन अच्छे से लिखेंगे हम लोग।
देखिए ए पर कितना आवेश है, ए पर, तो मैं क्यू ए लिखे दे रहा हूं, कितना, प्लस का 9e, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूं बी पर कितना है, बी पर, तो क्यू बी कितना है, प्लस ई। ओ पर कितना है, क्यू ओ, तो प्लस का क्या है, क्यू है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले देखिएगा अच्छे से, प्लस 9e द्वारा प्लस क्यू पर बल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एफ ए, या F1 लिखे दे रहा हूं, या FA लिखे दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू ओ, और अपॉन में कौन होगा, ए ओ का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। मान रख दो 9 10 की पावर 9, मान इसका मत रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको पढ़ा रहने दीजिए, मान मत रखिए क्योंकि कटना है ना। हाँ, एक चीज आपको लिखनी है और वो क्या है, दिशा। तो दिशा के लिए मैं आपको यहीं पर बनाया दे रहा हूं, देखो ये वाला, ये क्या था, प्लस का 9e है, और ये क्या है, प्लस का q है। डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, x, क्या है, x। अब अगर मैं बात करूं तो प्लस 9e वाला प्लस q पर बल किधर को लगाएगा, राइट साइड को, क्यों, प्रतिकर्षण है। और इस वाले पर बल किधर लगेगा, लेफ्ट में, इसमें किधर लगेगा, लेफ्ट में, ठीक है। लेकिन मुझे 9e पर बल निकालना नहीं है, तो इस पर बल नहीं निकालना है, तो इस पर बल हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम बात किसकी करेंगे, Q वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो दिशा इसकी मैं क्या लिख दूं, इसकी दिशा लिखे दे रहा हूं, किसकी तरफ जाएगा, यहां पर बनाए दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, एफ ए। थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्या है, एफ ए, प्रतिकर्षण है ना, ए वाला किधर को लगाएगा, राइट को लगाएगा, ठीक है। तो दिशा में लिखे दे रहा हूं किस तरफ, ऐसे लिखे दे रहे हैं, दिशा ओ से बी की तरफ, समझ जाएंगे, दिशा क्या है, ओ से बी की तरफ, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम बात कर लेते हैं, अब बी वाले की बात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लस ई द्वारा प्लस क्यू पर बल, ठीक है, यानी एफ बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी क्यू ओ, और अपॉन में कौन, ओ से क्या, बी का स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वेशन 2। अब अगर हम दिशा की बात करें तो देखिए ये वाला क्या था हमारा, प्लस क्यू था, ये वाला हमारा क्या था, प्लस ई था, डिस्टेंस क्या थी, 16 माइनस एक्स, तो ये प्लस ये भी प्लस, तो इस पर बल ये किधर लगाएगा, राइट को, किधर को बल लगाएगा, राइट को, क्यों, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अब एफ बी किधर को लगेगा, तो एफ बी लगाएगा हमारा किधर, राइट को, इस तरीके से, ये क्या है, एफ बी, ठीक है। यहां पर हम दिशा लिख देंगे, दिशा किधर को है, ओ से ए की तरफ, ओ से किसकी तरफ, ए की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, क्योंकि एफ ए तथा एफ बी दोनों क्या हैं, विपरीत दिशा में है, कहाँ है, विपरीत दिशा में हैं, अतः इनका
परिणामी, क्या परिणामी। तो एक बात हम हमेशा बताते हैं और वो क्या है, अगर एक दिशा में है तो जोड़ देना और विपरीत दिशा में है तो घटा देना। तो विपरीत दिशा में है तो परिणामी निकालने के लिए आप क्या करोगे, घटाओगे। क्या करोगे, घटाओगे। ठीक है, परिणामी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। एफ क्या है, परिणामी। एफ ए क्या है, पहले आवेश द्वारा बल। एफ बी क्या है, दूसरे आवेश द्वारा बल। और परिणामी आपको जीरो रखना है। क्यों जीरो रखना है वो भी बताते हैं, ध्यान रखिए जरा। क्यों जीरो है वो भी बताते हैं, इधर लिख देंगे क्या, संतुलन में, है ना, संतुलन में जो परिणामी बल होता है, कुल मिलाकर के जो बल लगता है वो क्या रहता है, जीरो। ठीक है, संतुलन की स्थिति में टोटल बल को क्या रहना है, जीरो रहना है। एफ बी को लेफ्ट में कर लो, एफ बी को क्या करिए, लेफ्ट में। एफ ए ऐसे रहा। ठीक है, अब मान रख दो, मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी क्यू ओ और अपॉन में ओ बी का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू ओ और अपॉन में ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, काट दो, देखो ये इससे कट गया, देखो क्यू ओ भी कट गया, है ना। अब क्या आ जाएगा, क्यू बी बटे में बी ओ का स्क्वायर, क्यू ए बटे में ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, मान रख दो, बी पर कितना था, ई था, और ये कितना है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा जरा, इधर हमारा क्या बचा था, क्यू बी बचा था, क्या बचा था, क्यू बी अपॉन ओ बी का स्क्वायर, क्यू ए अपॉन ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, मान रखो बी वाले पर ई और ये 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर कितना, तो 9e और ये कितना, एक्स का स्क्वायर। फिर से देखिए, ई से ई कट गया, है ना, क्या हुआ, ई से ई कट गया। अब क्या आया, तो हमारा आ गया 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9/x स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, ऊपर 1 है तो 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर से स्क्वायर हटा दो, या एक काम कर लो, 9 और अपॉन में एक्स स्क्वायर को लिख दो 3 और बटे में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, 1/16 माइनस एक्स, 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर 48 माइनस 3x, 3x को लेफ्ट में ले आओ, कितना आ गया, 48, 4x बराबर 48, x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, कितना आ गया, 12। इसका मतलब 9e से कितना, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो क्या लिख देंगे हम, ऐसे कह देंगे, अतः प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच प्लस क्यू रखने से यह संतुलन में रहेगा, संतुलन में रहेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो इस क्यू पर कुछ भी बल नहीं लगेगा। ऐसा समझ लो, जितना लेफ्ट में लगेगा उतना ही राइट में। कभी भी अगर संतुलन की बात कहेगा, संतुलित रहने की बात कहता है, तो इसका मतलब यह है कि कुल परिणाम जीरो रहेगा। मतलब जितना लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में, जितना ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए क्या है, वायु में एक दूसरे से
30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। इन आवेशों के बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए। ये वैसे ही नॉर्मली, तो क्या करना है आपको, देखिए जरा। तो सबसे पहले आप डेटा लिख लीजिए, क्या दिया है देखिए, R 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर मैं कुछ लिखे दे रहा हूं, देखिए सेंटीमीटर अगर कहता है तो 10⁻² मीटर, mm अगर कहता है तो 10⁻³ मीटर, ठीक है। यहीं पर आगे अगर हम बढ़ जाएं, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर कहा है तो 10⁻⁴, अगर आपसे कहा है mm² तो 10⁻�6, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये चीज को। तो सेंटीमीटर है, हमने इसको किसमें कर लिया, मीटर में, मीटर हो गया। पहला आवेश Q1 बराबर 2 और 10⁻⁷ कूलाम, दूसरा 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब बल निकालना है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में क्या, R²। इसका मान दे देंगे, कितना आ जाएगा, 9 और 10 की पावर कितना, 9। Q1 2 और 10 की पावर कितना, -7, 3 10 की पावर -7 बटे में 30 और 10 की पावर -2 का क्या, स्क्वायर, ठीक है। हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से कर लेंगे। देखिए कैसे, 9 2 और 3, ये 9, ये 2 और ये 3, इनको क्या कर लिया हमने, एक पास लिख लिया, ठीक है। पावर्स 9 -7 -7, अपॉन में आ जाइए, 30 का स्क्वायर 900 और ये पावर कितनी हो गई, -4, काट दीजिए, 100 हो गया। 100 का मतलब कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 100 का मतलब होता है पावर 2, 6 10 की पावर 7 और 7 14, 14 में से 9 चले जाएंगे, कितना बच जाएगा, -5। अपॉन में देखिए 100 का मतलब कितने जीरो होते हैं, 2, तो 1 और 10 की पावर -4 पहले से थी, 2 पावर बना दीजिए, कितना आया, 6 10 की पावर -5 10 की पावर -2। ये पावर जैसे ही ऊपर जाएगी तो कैसी बन जाएगी, प्लस की। रिजल्ट में क्या आ गया, 6 और 10 की पावर -3 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, बल आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। थोड़ा सा पिछले वाले से ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं वो थोड़ा देखिए। कह रहे हैं 0.4 माइक्रोकूलाम, है ना, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की क्या बतानी है, दूरी बतानी है, और द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहता है कि पहले वाले ने दूसरे पर जितना बल लगाया है, दूसरा वाला भी पहले वाले पर भी उतना ही बल लगाएगा, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट का तो आंसर निकालने की जरूरत नहीं, वो आपको दे रखा है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए जरा। पहला आवेश 0.4 10 की पावर -6 माइक्रोकूलाम दिया, तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 है। Q2 बराबर -0.8 10 की पावर -6, ठीक है। फिर अगर आगे हम बात करें, बल दे रखा है, तो बल कितना है, 0.2 न्यूटन का बल है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में हमसे कहा गया है कि हमें दूरी निकाल कर बताइए कि क्या होगी, ठीक है।
तो पहले हम दूरी पर काम कर लेते हैं। r चाहिए, ठीक है। फार्मूला लगेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में क्या r स्क्वायर। r को लेफ्ट में कर लो, 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में कौन हो जाएगा F। मान रख दो, मान रखेंगे क्या आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 9 10 की पावर 9। फिर Q1 कितना है 0.4 10 की पावर -6, Q2 0.8 10 की पावर -6, ठीक है। अपॉन में आ जाइए F कितना दिया है तो 0.2 न्यूटन, ठीक है। हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से देखिए। अब पॉइंट से पॉइंट इसका क्या करिए काट लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आया तो अब हमारा आ गया, अब कट जाएगा ये देखिए 2 से अगर हम इसको काट दें कितनी बार 2 बार, कितना आया रिजल्ट 9 गुणे में 2, 9 गुणे 2 गुणे में 0.8 10 की पावर 9 -6 और -6, ठीक है। कितना आ गया अब ये 9 गुणे ये 1.6 आ रहा है 10 की पावर -3, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब प्रॉब्लम है देखो 9 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 3 होता है, 16 का पता है 4 होता है, लेकिन ये कितना दिया 1.6। अगर 1.6 के बजाय ये कितना हो जाए 16 हो जाए, अगर ये डेटा हमारा 16 हो जाए तो हम वर्गमूल कितना लिख देंगे 4। तो इसको 16 बनाओ, कैसे बनाएंगे वो जरा देखिए। तो 16 बनाने के लिए डेसिमल शिफ्ट कर लो, ऐसे समझ लो डेसिमल शिफ्ट कर दिया आगे को, तो ये नंबर क्या हुई बढ़ गई 1.6 से कितना हो गया 16, तो नंबर बढ़ गई तो पावर क्या हो गई कम। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 9 16 और 10 की पावर -4, कितना आ जाएगा 9 का 3 16 का 4 और पावर का क्या कर दिया था आधा। ये आंसर किस में आया मीटर में, है ना। तो R बराबर हमारा आ गया 12 10 की पावर -2 मीटर। या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर इस मीटर को हटा दें अगर तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर 1 हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या कहा है द्वितीय गोले पर, द्वितीय गोले पर प्रथम गोले, है ना, प्रथम गोले के कारण बल वो उतना ही रहेगा जितना था 0.2 न्यूटन, जितना बल पहला वाला दूसरे पर लगाएगा। तो देखिए क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम है, QB -5 माइक्रोकूलम है, QC 2 माइक्रोकूलम है और QD -5 माइक्रोकूलम है, और ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के कोनों पर स्थित है। कहाँ स्थित है कोनों पर। वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश पर क्या बताइए बल बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे किस तरीके से कहा गया है क्या है। तो देखिए कहा गया है कि एक क्या है एक वर्ग है, ये क्या दे रखा है आपको एक वर्ग दे दिया गया इस तरीके से, ठीक है। तो वर्ग का एक केंद्र भी होगा और ध्यान रखेंगे कि जो विकर्ण होते हैं इसके क्या होते हैं विकर्ण, विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वही इसका क्या होता है केंद्र होता है। क्या होता है इसका केंद्र होता है जो विकर्णों का कटान बिंदु होता है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इन्होंने इसमें कहा है कि कहाँ क्या रखा है। देखिए इसको A कह दिया, B कह दिए, C और ये क्या रहा D।
क्रम वाइज कह दिया। अब ए पर कितना है, तो प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ प्लस 2 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर फिर से क्या है, माइनस 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और यहाँ पर जो मध्य बिंदु O है, यहाँ पर रखा है कितना, 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, केंद्र से हर तरफ की दूरी क्या रहती है, सेम, तो इसकी भी x, इसकी भी x, इसकी भी x और इसकी भी क्या, x। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, हालांकि हमारे पास अभी इसका काम कोई है नहीं। ठीक है, ये भी 10 है और ये भी कितना है, 10 भी है। ठीक है, तो पहले डेटा लिखते हैं एक एक करके। क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए, हमसे कहा गया है कि A पर और C पर कितना है, प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, यानी 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, फिर ऐसे ही B पर और D पर कितना है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, -5 और 10 की पावर कितना, -6 कूलम। O पर कितना है, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा समझना है, अगर हम ले लें विकर्ण AC को पहले ले लें, विकर्ण AC के अनुदिश बल, किसके अनुदिश, AC की। ठीक है, तो मैं यहां पर AC बनाए ले रहा हूं अलग, अपने समझने के लिए। इस तरीके से कुछ AC वाली लाइन है, आप देखेंगे तो ऐसे कुछ AC वाली लाइन है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कौन रखा है, C वाला है, प्लस 2 माइक्रोकूलम, और यहां पर A वाला है, यहां पर भी प्लस 2 माइक्रोकूलम, और यहां पर कितना रखा है, O पर रखा हुआ है आपका 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्लस और प्लस दूर भागते हैं, है ना, तो प्लस वालों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो आप देखिए, ये भी प्लस का है और ये भी कैसा है, प्लस का है। तो ये प्लस का, ये प्लस का, तो इसका मतलब इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। यानी A वाला जो बल लगाएगा वो किधर को लगाएगा, ऊपर की तरफ, इस तरीके से बल ऊपर को लगाएगा। ठीक है, जो A वाला बल लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर भगाएगा, तो A वाला ऊपर को भगाएगा। ठीक है, A वाला किधर को भगाएगा, ऊपर को। प्रतिकर्षण का मतलब है धक्का दे देगा। अब C वाले की अगर बात करें, तो C वाला भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो C वाला भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण का मतलब आप समझ लीजिएगा, अपने से क्या करना है, आपको दूर करना है। ठीक है, प्रतिकर्षण का क्या मतलब है, अपने से दूर करना है। देखिए जरा, A वाला इधर को भगा देगा, अपने से दूर करना है आपको, ऐसे। इसका इधर को, A वाले ने ऊपर को भगाया, और C वाला किधर को भगाएगा, C वाला भगा देगा ऐसे नीचे को। ठीक है, समझ जाएंगे। ये A वाला इधर को भगा रहा है और C वाला किधर को भगा रहा है, नीचे को। तो पहले हम इसी पर काम करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस तरीके से दिखेगा, क्या लिखेंगे, QA द्वारा +1 माइक्रोकूलम पर बल। ठीक है, यानी FA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QO और बटे में कौन, x का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान नहीं रखने यहाँ इसके। QA कितना है, 2 10⁻⁻6, और ये कितना है, 1 और 10⁻⁻6, बटे में कौन, x स्क्वायर। क्या आया, FA। दिस इक्वेशन 1। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन 1। दिशा क्या लिखेंगे,
दिशा अगर देखा जाए तो ऊपर को जा रहा है, यानी ओ से किसकी तरफ, सी की तरफ, ओ से सी की तरफ। इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी प्रकार QC द्वारा बल, QC द्वारा बल यानी FC बराबर, इसका भी सेम रहेगा 2 गुणे 10 की पावर -6, 1 गुणे 10 की पावर -6। देखिए दोनों ही बराबर रहेंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। बराबर क्यों, देखिए आवेश बराबर है, जितना वहां है उतना यहाँ है, और दूरी भी बराबर है। तो आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, तो बल भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। ठीक है, बल भी क्या रहेगा, बराबर ही। दिशा लिख दीजिए, दिशा क्या है, दिशा इसकी है ओ से किसकी तरफ, ए की तरफ। ठीक है, एक ऊपर को और एक किधर को लग रहा है, नीचे को। तो क्या कह दें अब हम ऐसे कह देंगे, क्योंकि FA तथा FC क्या है, विपरीत दिशा में हैं और बराबर हैं, क्या है, बराबर हैं। अतः इनका परिणामी देखिए विपरीत दिशा में है, तो परिणामी निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, घटाते हो। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो जितना ये है उतना ये है, तो लिख नहीं रहे, घटकर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि +2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, ये दोनों इस पर कोई बल नहीं लगाएंगे, बीच में एग्जैक्टली है, जितना ऊपर को बल लगेगा उतने नीचे को। ठीक है, अब अगर हम अदर की बात करें, जैसे मान लीजिए अब कौन बच्चा, BD वाला, कौन बच्चा, BD वाला। तो जरा देखिएगा, BD की भी बात कर लेंगे। तो देखिए अगर एक प्लस का है और दूसरा कैसा है, माइनस का, तो कैसा होता है, आकर्षण का बल लगता है। किस तरीके का, आकर्षण का। ठीक है, एक प्लस का है और दूसरा कैसा है, माइनस का, तो आकर्षण का होगा। आकर्षण का मतलब है अपनी तरफ को क्या करना, खींचना, है ना। आकर्षण का मतलब अपनी तरफ खींचना, और प्रतिकर्षण का मतलब अपने से दूर भगाना। तो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या रहा, प्लस है, तो ये वाला अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ये अपनी तरफ क्या करेगा, इस तरीके से खींचेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ खींचेगा, डी वाला। अब देखिए यहां भी ये माइनस है और ये प्लस है, तो बी वाला भी खींचेगा अपनी तरफ, ये भी अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। आकर्षण में आवेश अपनी तरफ खींचते हैं, और जबकि प्रतिकर्षण में अपने से क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। ये FD और ये कौन, FB। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या कह देंगे, क्या, विकर्ण BD के अनुदिश बल, BD के अनुदिश, ये तो पहले से ही पता, इसमें आंसर 0 ही आएगा, बल। ठीक है, लेकिन हम तरीका सीख रहे हैं, मान लो डिसबैलेंस चार्ज हो तो 0 नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, QD द्वारा QO पर बल, है ना, कितना होगा, FD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QD QO और अपान में कौन, x²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, 5 10 की पावर -6, 1 10 की पावर -6 और अपान में कौन, x²। कौन आया, ये FD। ये क्वेश्चन आपकी 4 है ना। अब अपनी तरफ खींच रहा है, तो दिशा क्या लिख देंगे, दिशा रहेगी O से D की तरफ। किसकी तरफ, O से D की तरफ, है ना। अब क्या लिखें, इसी प्रकार QB द्वारा बल, तो क्या आ जाएगा, FB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 10 की पावर -6, 1 और 10 की पावर -6 और अपान में कितना, x²। ठीक है, इसकी दिशा किधर को रहेगी, तो दिशा अब B की तरफ रहेगी। आकर्षण में अपनी तरफ खींचते हैं और प्रतिकर्षण में दूर भगाते हैं। अब इन दोनों का परिणाम, तो क्या लिखेंगे, FB तथा FD का परिणामी
परिणामी, तो इनका परिणामी निकालेंगे तो वो भी घटाकर ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में है। और क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। का है क्योंकि ये दोनों भी क्या है? बराबर है। अब क्या कहेंगे देखिएगा, अतः +1 माइक्रोकूलाम पर परिणामी बल पूरे आवेशों के कारण, तो F बराबर क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, है ना। तो F बराबर 0 और प्लस 0 यानी कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। क्यों 0 आया? क्योंकि ध्यान रखेंगे जितना बल ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही बल नीचे की तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट बल हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन हम इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से भी करेंगे जिनमें 0 नहीं आएगा। देखिए +2 यहाँ है, +2 वहां है। मान लो यहाँ 4 होता, यहाँ 2 है, तो 0 नहीं आता। 0 तब आता है जितना लेफ्ट को लगे उतने राइट को लगे। इसी क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाती है और अदर इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है।